सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। युग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण 6वां सर्ग चल रहा है। हे राजन, जो कुछ योग्य पदार्थ है उनको देखकर उनका चित्त प्रसन्न नहीं होता, बल्कि देख करके क्रोधवान होते हैं। जैसे पपीहा मारवाड़ में जावे तो मेघों की बूंदों को नहीं देखता और खेदवान होता है, वैसे ही राम जी विषयों से दुख को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान राम जो अवतार लेकर के इस धरा भूमि पर आए, उनको भी वैराग हो गया। अब भगवान को कोई वैराग लेने की जरूरत थोड़ी है, परंतु गीता में भगवान ने ये कहा है कि समाज के जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, उनके अधीन लोग जो निकृष्ट हैं, वो भी उन्हें देख देख करके वैसा ही आचरण करते हैं। तो ये नियम है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वैराग्य तो होना ही चाहिए। इसलिए वो वैराग को प्राप्त हुए हैं, खेदवान हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि उनको परम पद पाने की इच्छा है। अच्छा, दो तरह का जो है दुख होता है। एक दुख होता है जो नरक की ओर ले जाता है, एक दुख होता है जो आपको जो है उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। इसलिए कुंती ने कौन सा दुख मांगा है? परम पद पाने। कुंती ने ये कहा कि मुझे दुख चाहिए, तो वो दुख नहीं मांगा उन्होंने जो दुनिया वालों को होता है, बल्कि वो दुख मांगा है जिससे हम परम पद की ओर बढ़े। तो वैराग भी जो है दुखी रखता है आदमी को। वैराग में कोई सुख थोड़ी है। वैराग कहते ही हैं दुख को ग्रहण करना। जिस जिस चीज से तुम्हें राग है वो छोड़ोगे तो दुख तो होगा ही। ये दुख का दूसरा नाम वैराग ही है। दुख की पराकाष्ठा का नाम वैराग है। खाली दुख का नाम वैराग नहीं, पराकाष्ठा। दुखों की पराकाष्ठा, यानी चाहे जितने दुख आ जाए मुझे स्वीकार है, हृदय से स्वीकार है, उसका नाम वैराग है। मूड पटक रहे हैं, हे भगवान, हाँ, हम पे कब पैसा आएगा, कब हम इन्हें जवाब दे पाएंगे, कब इनसे ज़्यादा ज़मीन खरीद पाएंगे। दुखी रह रहे धन के अभाव में, वैभव के अभाव। ये वैराग थोड़ी है। मारमूर मेरा भी बैठा रहे। हाँ भाई, एक मिल गए साधु के भेष में। नहीं यार, तुम बड़ी जल्दी साधु हो गए। ने कहा साधु हो नहीं गए, कर ही गए। कैसे? कि एक आध दिन पिटाई हुई तो सह लिया। ठीक, 2 दिन भाई पेट सह लिया। अब लड़का मारे, फिर बहू भी मारे। हाँ, 2-4 दिन हमने सोची चलो सहते रहो, हाँ, दुनिया को नहीं बताएंगे, सह लेंगे। अब जब रोज ही पढ़ने लगे तो कहीं हमने लाल कपड़ा पहन के हरिद्वार भागे आए। होगा वैराग। तो ये वैराग नहीं है, मजबूरी। ये वैराग है। ये वैराग। वैराग का मतलब होता है अपनी इच्छा से, उसी का नाम तितिक्षा है, अपनी इच्छा से दुखों को जो है स्वीकार करना।
इससे हम जानते हैं कि उनको परम पद पाने की इच्छा जगी है, परंतु कदाचित उनके मुख से ये सुना नहीं है। त्याग का भी अभिमान उन्हें कदाचित नहीं है, नहीं तो लोग कहते ही रहते हमने सब त्याग दिया। एक दृष्टांत आता है, शायद आपको सुनाया भी होगा। गुरु मच्छिंद्र नाथ का जो है समय था, उस समय वो गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ जी निकले देशाटन के लिए। तो एक गांव में जाकर के स्टेट में कहने लगे कि यहाँ कोई सत्संगी मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि यहाँ का राजा सत्संगी है और वो राज्यपाठ छोड़ करके बाबा हो गया है, उसी के पास जाओ आप। तो उन्होंने कहा रहता है, बता दिया जंगल में झोंपड़ी डाल करके रहते हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ गए, उधर से वो बाबा चले आ रहे थे, राजा रूपी बाबा। पहले राजा थे, अब बाबा हो गए। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने आओ देखा न ताओ एक टक्कर दी, खींच के सब गिर पड़े, धूल चाट गए। अब डरे डरे कह रहे, आंखें तरीर गई, काश ये टक्कर तुमने 2 साल पहले दी होती, जब राजा थे हम। 2 साल पहले दी होती तो हम बताते। देखो अहंकार भरा है, ये वैराग नहीं है। मार मुंह बैठा दे, कपड़ा पहन ले लाल, अब ये कहा पहन के दिखा। एक बार हमारे विदुर जी से जो है एक बनिया ने कह दी नंगे होके दिखा। उन्हें कि देखो मान जाओ, जी कुछ बड़ी बात नहीं है, मान जाओ। बोले नहीं मान रहे, नहीं दिखाओ, तब हम जाने तो हमारे बाबन से श्रेष्ठ हो। उन्हें उतारो अंडर भी फेंक दो, चल। लोगों ने कहा यही क्यों कहा यार, ये क्या कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात है? अरे बड़ी बात तो ये है कि तुम अपने बदन को ठीक ढंग से छिपाना जानते हो, ये बड़ी बात है। कपड़े पहनने का तुम्हें सहूर है, ये बड़ी बात है। नंगे होकर फिरना कौन सी बड़ी बात है? पीले कपड़े पहन लेना कौन सी बड़ी बात है? हमको वो कपड़े पहनना चाहिए जिसमें हमको जो है स्वास्थ्य वर्धन हो, हमको सुविधा हो। कपड़े बदलना कोई आसान काम? ये रट लगा रखी है लोगों ने। क्या हो जाएगा कपड़े बदलने से? अपने आप को तो बदला नहीं है। कपड़े थोड़ी सन्यास जो है कर लेते हैं, सन्यास तो भीतर से होता है। तो ऐसे ही वो कहने लगा कि अभी 2 साल पहले तुमने टक्कर दी होती तो महाराज बताते। नहीं बोले। फिर मच्छिंद्र नाथ जी उठ के चल दिए। अब बराबर चल रहे हैं तो कोहनी की ठेड़ मार रहे हैं। जी हाँ, जब अच्छे दिन आना होते हैं तब सतगुरु मिलते हैं, और सतगुरु की जो है ये ठेड़ें मिलती हैं, हिड मिलती है। सतगुरु की जो है ताने मिलते हैं। जैसे एक दिन जगदीश बिगड़ गए हम पे, क्या बोले, टॉर्चर काहे करते हो? टॉर्चर। अब तुम्हें ये पता नहीं ये टॉर्चर ही तुम्हारा कल्याण करेगा। इस टॉर्चर के बिना तुम चिगोगे नहीं। टॉर्चर जानते? हाँ, टोने करते रहो। हाँ, तो ऐसे ही वे जो है टॉर्चर करने लगे, कोहनी मारने लगे। अब वो क्या बोलते हैं, राजा जी जो बैरागी हो गए थे ना, तथा कथित बैरागी, क्या बोले हमने देखो राजधानी त्याग दी, राजा का सिंहासन त्याग दिया, राजकुमार राजकुमारियों को त्याग दिया, घोड़े जो है भड़साल त्याग दी, खजाने त्याग दिए, सब कुछ त्याग करके महाराज जंगल में घूम रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। आप हमारे को क्यों परेशान कर रहे हो? सब कुछ तो त्याग दिया। उन्होंने कही गुरुजी ने, तूने सब कुछ तो त्याग दिया है बेवकूफ, अहंकार तो त्यागा ही नहीं है। वही तो बोल रहा है कि मैंने त्याग दिया। अरे तेरा था क्या? माँ के पेट से क्या लाया था? कुछ नहीं। तो फिर क्यों कहता है मैंने त्याग?
इसलिए त्याग के त्याग का नाम भी क्या है? वैराग। हमने कुछ नहीं त्यागा, तो राम जी ऐसे बैठे हैं उदासीन, जैसे उन्होंने कुछ त्यागा ही नहीं। त्याग का भी अभिमान उन्हें कदाचित है नहीं, क्योंकि कभी गाते हैं और बोलते हैं तो कहते हैं हाय मैं अनाथ मारा गया। अरे मूर्खो, तुम संसार समुद्र में क्यों डूब रहे हो? जब बोलते हैं तो इस भाषा में बोलते हैं कि खामखा जो है जीवन चला गया, खामखा जन्म लिया, अनाथ हूं मैं तो मारा गया। ये संसार अनर्थ का कारण है, इसमें सुख कदापि नहीं है, इससे छूटने का उपाय करो। इस संसार में जो सुख समझ रहे हैं उनसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। चाहे कुछ पा लेना, इस संसार में तुम कभी सुखी हो नहीं सकते। वह किसी के साथ बोलते नहीं और न हंसते हैं, किसी अति चिंता में डूबे रहते हैं। वह किसी पदार्थ से आश्चर्यवान भी नहीं होते। जो कोई कहे कि आकाश में बाग लगा है और उसमें फूल खिले हैं, उनको मैं ले आता हूँ, तो उसको सुनकर के भी आश्चर्यवान नहीं होते। सब भ्रम मात्र समझते हैं। उनको न किसी पदार्थ से हर्ष होता है, न किसी पदार्थ से शोक होता है। किसी बड़ी चिंता में मग्न रहते हैं, पर उस चिंता के निवारण करने की किसी में सामर्थ्य नहीं देखते। हे राजन, हमको ये चिंता लग रही है कि राम जी को खाने, पहनने, बोलने और देखने की इच्छा क्यों नहीं हो रही, वरना किसी कर्म को करने की इच्छा हो रही। ऐसा ना हो कि कहीं मृतक हो जावें। जो कोई कहता है कि तुम चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारी बड़ी आयु हो और बड़ा सुख पाओ, तो उनके वचन सुन करके वो कठोर वचन बोलने लगते हैं। अपने आप को आजमाया करो। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे ना, हाँ, तब अपने को देखा करो क्या लग रहा है भीतर से। अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रशंसा करने वाले का मुंह तोड़ दे? ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता है तो अभी बैराग बैराग कुछ नहीं। समझ रहे कि नहीं? अभी बैराग बैराग छुआ तक नहीं है। तोड़ मत तो। अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो इतना विवेक तो रखो, हाँ, कि वो जो है अपनी समझ से ठीक ही कर रहा है, लेकिन तुम्हें ये लगे हाँ कि मैं प्रशंसा करने योग्य कहाँ हूँ, किसकी प्रशंसा कर रहा है, इसको चर्म चक्षुओं से क्या दिखाई दे रहा है जो ये प्रशंसा में लगा पड़ा। हे राजन, केवल राम जी को ही ऐसी चिंता नहीं, वरन लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी वही चिंता लगी हुई है। जो कोई उनकी चिंता दूर करने वाला हो तो करे, नहीं तो बड़ी चिंता में ये डूब जाएंगे। राजन, अब क्या कहते हो? तुम्हारे पुत्र सबसे विरक्त हो, एक वस्त्र ओढ़े बैठे हैं। इससे अब तुम वही उपाय करो जिससे उनकी चिंता निवृत्त हो। इतना सुन विश्वामित्र जी बोले कि हे साधु, यदि राम जी ऐसे हैं तो हमारे पास लाओ, हम उनका दुख निवृत्त करेंगे। हे राजन दशरथ, तुम धन्य हो जिनका पुत्र विवेक और वैराग्य को प्राप्त हुए। हम तुम्हारे पुत्र को परम पद प्राप्त करावेंगे और अभी उनके सब दुख मिट जाएंगे। हम और वशिष्ठ आज एक युक्ति से उपदेश करेंगे, उससे उनको आत्मपद की प्राप्ति होगी। तो वह दशा तुम्हारे पुत्र की होगी कि वह लोष्ट, पत्थर और सुवर्ण को समान जानेंगे। ये शब्द जो है आपको कैसा जचता है? लोष्ट, पत्थर और मिट्टी, सोना। लोष्ट पत्थर यानी कि लोहा, पत्थर और सोना एक समान दिखने लग जाए। कैसे दिखेंगे? भाई तो युक्ति बताए वो कह रहा है। नहीं बताएंगे, हाँ। लेकिन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। उसका नाम वैराग है। कोई भेद ना हो। हाँ,
कैसे? सोना में और पत्थर सोना में, पत्थर में और लोहे में। भिन्न तरह देखा। हम्म। देख सकते हो? इन तीनों को अभिन्न देख सकते हो? इसलिए तो कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि हम और वशिष्ठ मिल करके इनको वो दर्शन कराएंगे, वो परम पद देंगे जिसको पाने के बाद सब चीज कैसी दिखाई देती हैं? अभिन्न दिखाई देती है। तत्व क्या? उसका नाम है ब्रह्मज्ञान। इसका नाम नहीं है। अच्छा, क्या ब्रह्मज्ञानी बेवकूफ होता है? ब्रह्मज्ञानी को सोना सोना नहीं दिखता, वो तो फिर भी दिखेगा। सब दिखेगा। लोहा लोहा नहीं दिखेगा, पत्थर पत्थर नहीं दिखेगा। लेकिन ये बात क्या कही जा रही है? ये बात वही कही जा रही है जो कि ब्रह्मज्ञानी को सिद्ध हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी की नजर में सब कुछ ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म ही है, इसका मतलब क्या है? रोटी को रोटी न समझे, विष्ठा को विष्ठा न समझे कि रोटी और विष्ठा इकट्ठी खाने लगे। हम परमहंस उसी को मानते हैं। ऐसे परमहंस न आज तक देखे गए। अगर किसी को कोई दिख जी भी जाए तो समझ लेना मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया है। अघोरी होते हैं ना। कुछ नहीं होते अघोरी भगोरी, कोई नहीं होते अघोरी भगोरी। पागल होते हैं या पशुओं से भी बदतर होते हैं। इन चीज़ों की एक जो है प्रैक्टिस की जाती है। दुनिया को पागल बनाने के लिए, दुनिया को लूटने के लिए अभ्यास करना ही शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी पहले खाते हैं, फिर ज़्यादा बढ़ाते हैं। चाहे मांस हो, मदिरा हो, गांजा हो, कुछ भी हो। ये अघोरी जो संप्रदाय चला है, इससे ज़्यादा पशुता वे गंदगी खाते थे और कहीं है थोड़ी। ये पशुवत शैतानवत अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इसका ये अभ्यास करते हैं, वर्षों अभ्यास करते हैं। तब समाज में ये दिखाते हैं कि हम देखो कितने बड़े जो है योगी हैं। ये योग का लक्षण नहीं है महाराज। योगी इसको थोड़ी कहते हैं। ये तो बदमाशियां हैं सब। इसकी बात नहीं कर रहे हैं वशिष्ठ जी। वो बात ये कह रहे हैं कि जब तुम आत्मा का दर्शन करोगे, आत्म साक्षात्कार करोगे, तो ये जगत तुम्हारी दृष्टि में रहेगा ही नहीं। अगर अब ऐसा क्या होता नहीं है कि कोई चीज रहे नहीं और फिर भी दिखाई दे। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है रामलीला का, सिनेमा का, अभिनय का। वो तो नहीं है। और अपने होंगे। वो व्यक्ति हनुमान तो नहीं है। अच्छा, हनुमान होता तो मर कैसे गया? हनुमान तो अमर हैं। वो अपने को हनुमान नहीं देख रहा, वो अपने को साधारण आदमी देखते हुए हनुमान का अभिनय कर रहा है। रस्सी पे बैठे हैं हनुमान जी। अब देखो, हनुमान जी बैठे हैं कि आदमी बैठा है? वो अपने को क्या समझ रहा है? आदमी समझ रहा। आदमी समझ रहा है। बना कौन है? हनुमान। और जैसे ही वो रस्सी जो है बीड़ी का ने जो है सुलगाई, बुझाई, तो वो रस्सी जल गई धीरे धीरे और टूट पड़ी। बीच में ही टूट पड़ी। जब उन्हें कूदना था वो समय ही नहीं आया। अबे तो कूदे, सीता जी ने डायलॉग बोल दिया, कहो तात तुम कहाँ से आए? अबे का कहा, तात गए तेल लेने, पहले ये बताओ रस्सी कौन है काटी?
तो को है ये हनुमान है कि आदमी है? आदमी। तो आदमी होते हुए हनुमान का अभिनय कर सकते हो तुम, ठीक? तो हनुमान होकर के तुम आदमी का अभिनय नहीं कर सकते, बता। तो हनुमान कौन? हनुमान वो जो सारे ब्रह्मांड के आदमियों का अभिनय करने की क्षमता आ गई है। बताओ गरीब बन जाए, बताओ अमीर बन जाए, बताओ भिखमंगा बन जाए। एक बार जो है प्रथम कार्यक्रम था महाराज श्री का भिंड में, तो हमको खड़ा किया गया दान के ऊपर कुछ बोल। तो हमने क्या बोल दिया जानते? रहमन वो नर मर गए जो कहूँ मांगन जाए। और हमको जाना कहाँ था, मांगने जाना। अब साधु जो संग थे हमारे, उनके मुँह सूख गए, किसी कौन सा उपदेश देने लगे। वे नर मर गए, तो मैंने कहा कि मुंह मत सुखाओ। और है आगे। हाँ, उनसे पहले भी मरे जिन मुख निकल, हमें उससे दूसरे वाले पहलू से कुछ नहीं करना था। हमने तो पहले वाली जो है लाइन पर ही अमल करना था। मैंने कहा मांगने के लिए चलना है तो पहले मर जाओ। जी हाँ, अगर तुम जिंदा बने रहे तो मांग नहीं पाओगे। अहंकृति रहेगी। कैसे मांग पाओ? बड़े आदमी की लड़का बन के जाओ मांग, तुरंत गाली निकलेगी तुम्हारे मुंह में, देना देनी ऐसी तैसी कहोगे कि नहीं कहोगे? ऐसे का तो पहले अपने आप को मारना पड़ता है, तब मांगने की तुम में क्षमता आएगी। ऐसे ही अभिनय करने की क्षमता तब आएगी जब तुम अपने को पा लोगे। अगर अपने को पाए बिना अभिनय करोगे तो अभिनय तुम्हारा खरा उतरेगा ही नहीं। उतरेगा क्या खरा? जी हाँ। तो बताओ, ये परिवार अभिनय से पाल रहे हैं। आज तुम्हारा परिवार के प्रति व्यवहार है वो अभिनय है। अभिनय है कि सत्यता है? झूठ नहीं बोलना, अभिनय कर रहे हो। अभिनय में बेचैनी नहीं रहती, अभिनय में तो व्यक्ति खुल जाता है। अभिनय में जैसा रोया जाता है ऐसा आदमी वास्तविकता में रो ही नहीं पाता। ये सिनेमा में अभिनय करता ऐसा रोते हैं हाँ, कि सारे जो है श्रोता और दर्शक रोने लगते हैं। हाँ, जबकि बिल्कुल झूठा है, कतई नहीं रो रहे। अगर वे रो रहे हो, देखो इसकी भी एक आपको स्टोरी सुना है। एक फिल्म थी फूल और पत्ता, थिएटर में जो है बैठे थे वो भी दोनों, कौन अभिनय करता और सारे जो है श्रोता हॉल के रो रहे हैं, आंसू चल रहे उनके, और वे दो पट्टा हंस रहे, खिलखिला के हंस रहे दोनों हीरो हीरोइन। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमको अच्छी नहीं लगी? उन्हें कहा अच्छी बहुत लगी। तो हंसकाए कर रहे कि यही बात पे तो हंस रहे कि हमने ऐसी कलाकारी दिखाई, ऐसा अभिनय दिखाया कि सारा समाज उस अभिनय का शिकार हो गया, सारा समाज जो है उससे प्रभावित हो गया। ये हमारी विजय पर, हम अपनी विजय पर हंस रहे हैं। आई बात कुछ समझ? तो जिस दिन आपको ब्रह्मबोध हो जाएगा उस दिन ये संसार कैसा लगेगा? एक अभिनय लगेगा, सत्य नहीं लगेगा। और जब लगने लग जाए तब फिर तुमको किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है कि अब हमारे गुरुजी आए वहाँ से बैकुंठ से, फिर वो कहें आकर कि बेटा अब तुम जो है ब्रह्मज्ञानी हो गए। उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ऐसा लगने लगता है। लग नहीं रहा तब तक जो है सब झूठी बातें हैं, ब्रह्म ज्ञान कुछ नहीं।